हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिज अकेडमी। और देखिए आज ये थर्ड सेशन है मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें हम स्टार्ट करें दिल्ली सल्तनत, है ना। तो दिल्ली सल्तनत क्या कह रहा है कि पीरियड जो है ये था 1206 से 1526। एक्चुअली 1206 में जो एक रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका रूल स्टार्ट हो गया था 1206 से 1526। 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो जो पूरा फेज है इसको बोला गया है दिल्ली सल्तनत। 1526 के बाद मुगल्स आ गए थे, तो हम दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं। इसके अंदर जो मेजर डायनेस्टीज थी वो अलग अलग थी, जैसे गुलाम या मामलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मामलूक डायनेस्टी। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये 5 सीक्वेंस में भी क्रोनोलॉजी भी इसके अंदर पूछी जा सकती है आपके पेपर के अंदर। तो एक क्रोनोलॉजी एटलीस्ट हमें याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी डायनेस्टी शुरुआत में हुई। पहले मामलूक डायनेस्टी, ये कई बार इसको इलबारी डायनेस्टी बोला जाता है, फिर खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्लेव डायनेस्टी की। तो स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम था वो था 1206 से 1290। इसमें कहते हैं कि 3 डायनेस्टीज मिक्स्ड हैं, क्योंकि एक्चुअली स्लेव्स ही थे ये तीनों। कुतुबी डायनेस्टी, फिर उसके बाद इलबारी, फिर उसके बाद सेकंड इलबारी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुबी ट्राइब से था, इसलिए कुतुबी डायनेस्टी हो गई। वैसे स्लेव है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद स्लेव था, इल्तुतमिश भी, बलबन भी। उसके बाद फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी, और ये इलबारी टर्क्स थे। इल्तुतमिश जो था वो इलबारी टर्क था, इसीलिए ही इलबारी डायनेस्टी, है ना। तो फर्स्ट इलबारी और फिर सेकंड इलबारी। तो इस तरह से 3 पोर्शंस में जो है ये डिवाइडेड है आपका, कुतुबी डायनेस्टी, इलबारी डायनेस्टी और सेकंड। उसके बाद जो फर्स्ट रूलर था वो स्टार्ट करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या बात बोल रहा है कि ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ही वॉज हिमसेल्फ अ स्लेव। ही वॉज अ टर्किश स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का स्लेव था, और गोरी ने इसको इंडियन पोजेशंस का गवर्नर बना दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर ही रेज्ड अ स्टैंडिंग आर्मी एंड एस्टेब्लिशेस होल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम गोरी। गोरी जब थे तो उसके टाइम में भी जो है इन्होंने कंट्रोल कर रखा था काफ़ी एरिया इंडिया का, स्पेशली जैसे लाहौर की तरफ ये ज़्यादा थे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, तजुद्दीन यल्दूज मेजर कवर कर रहा था। गजनी का रूलर था ये, उसने दिल्ली और गवर्नर ऑफ मुल्तान सिंध का भी था, तो इसने काफ़ी जगह क्लेम किया। खवाचा में इंडिपेंडेंस चाह रहा था, क्योंकि खवाचा ने भी काफ़ी एरिया जो है कंट्रोल किए थे, राजपूत रिवोल्ट्स कंट्रोल किए थे। और साथ में ऐबक तीसरा रूलर। तो इन 3 के बीच में ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, कौन जीतेगा, यल्दूज, खवाचा और ऐबक। तो कहते हैं ऐबक वॉज एबल टू विन विद हिज माइटी पावर एज वेल एज कंसिलेटरी मेजर्स, है ना। तो इसने दोनों को ही काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था, और खुद ये लाहौर के एरिया में बैठ गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं ही डिफीटेड यल्दूज एंड सेवर्ड ऑल कनेक्शंस विद गजनी। एक्चुअल में कहते ये हैं कि पहले गजनी गया था ऐबक रूल करने के लिए, लेकिन गजनी के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और वहाँ से भगा दिया गया। तो फाइनली मूव टुवर्ड्स लाहौर बैक, और फिर वहीं पे ही फिर कहानी ये कहती है कि यल्दूज की 2 बेटियां थी। यल्दूज की 2 बेटियां थी। यल्दूज ने एक बेटी की शादी कर दी ऐबक से, और दूसरी बेटी की शादी कर दी खवाजा से। तो कह रहे हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से काफ़ी भारी क्लैशेस बच गए, क्योंकि अब ये दोनों क्या हो गए, हमजुल्फ बन गए। हमजुल्फ मतलब साडू, है ना। तो ये हमजुल्फ बन गए, तो इसीलिए जो है क्लैशेस सेव्ड बिग क्लैशेस, इसीलिए भारी क्लैशेस नहीं हो पाए। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो बहुत सारे जो मुस्लिम राइटर्स हैं उसको लाख बख्श का है। लाख बख्श इसलिए क्योंकि लाखों इसने दान में दिए, बख्श में दिए, इसलिए लाख बख्श नाम है। दूसरा इनका जो नाम है वो हाफिज भी कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। हाफिज कौन होता है? वन हु लर्न्स कुरान बाय हार्ट। वन हु लर्न्स कुरान बाय हार्ट मतलब पूरी पूरी कुरान याद हो जिसको, उसको हाफिज कहा जाता है। तो ऐबक को पूरी कुरान याद थी, इसलिए हाफिज भी कहा गया और लाख बख्श भी कहा गया, बिकॉज ही वॉज गिवर ऑफ लैक्स। फिर कहते हैं ही वॉज टाइटल सुल्तान एंड मेड लाहौर इज कैपिटल। लाहौर इनकी कैपिटल रही। तो हमने ये पिछली क्लास में भी किया था कि दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो ट्रू एस्टेब्लिशमेंट जो दिल्ली की हुई थी वो इल्तुतमिश के टाइम में हुई थी। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ही डिड नॉट इशू एनी कोइंस और नोर एनी खुतबा। ना इन्होंने कोई कोइन इशू किया, ना ही खुतबा रेड कराया। एक्चुअली खुतबा क्या होता है, जो फ्राइडे सर्मन्स होती है, जैसे मस्जिद के अंदर फ्राइडे को जो दोपहर की पूजा होती है, उसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि भैया हम जो लोग हैं, हमारे रूलर ऐसे, हमारे किंग ऐसे, उस तरह किंग का नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसे अपना इसके अपने नाम पे इसने खुतबा रीड नहीं करवाया कि मैं किंग हूँ यहाँ का, ठीक है। और इसने 2 मॉस्क बनवाई थी। अर्लीस्ट मॉस्क है शुरुआत की कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली में थी, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाई गई, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब जो 2.5 दिन में तैयार हो गया, 2.5 दिन में, 2.5 डेज में। तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफली 2-2.5 दिन में तैयार हो गया होगा। तो अजमेर के अंदर बात आ रही है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ही ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है बच्चों, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे, लेकिन कुतुब मीनार का जो नाम है वो सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसने स्टार्ट किया था,
है ना। तो दिस इज द नेम, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार स्टार्ट हुआ था। इट वॉज लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। उसके बाद कहते हैं ऐबक डाइड सडनली बाई प्लेइंग चौगान। चौगान क्या होता है? हॉर्स पोलो। तो हॉर्स पोलो खेलते रहे, अचानक ही डेथ हो गई। तो ज़्यादा टाइम ये रूल नहीं कर पाए, 1206 से 1210 ही रहा, सिर्फ 4 साल। तो ज़्यादा भारी जो है एम्पायर भी नहीं बना पाए थे। और जो ये सारा जो काम था वो मेनली इल्तुतमिश ने किया था। फिर यहाँ पे कहते हैं जो इसका बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो था आराम शाह। लेकिन आराम शाह एक जो है इनकेपेबल रूलर था, और आराम पसंद ज़्यादा होगा, तो कहते हैं इनकेपेबल रूलर था। और सिर्फ 8 ही मंथ्स, ओनली 8 मंथ्स इसका रूल लास्ट हुआ। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया और हटा दिया। फिर फाइनली इल्तुतमिश बन गया किंग। इल्तुतमिश खुद स्लेव था, तो ही मेड दिल्ली एज इज कैपिटल, और इसीलिए ही ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत को कहा गया है। और इनकी जो ट्राइब थी वो थी इलबारी ट्राइब, इसीलिए कई बार इसको इलबारी डायनेस्टी बोला गया है। ठीक है। फिर कहते हैं कि ये वॉज अ स्लेव सोल्ड टू ऐबक, ऐबक को बेच दिया गया था, इसे स्लेव था। और फिर उसके बाद ऐबक ने बाद में इसे सन इन लॉ बना लिया था, अपनी बेटी की शादी कर दी थी। देखिए उस टाइम जो स्लेव्स थे उनकी बड़ी वैल्यू रहती थी। अगर कोई स्लेव ट्रूली जो है बढ़िया किंग के साथ डेडिकेटेड काम करता, उसकी बड़ी वैल्यू रहती थी। इनफैक्ट कई जगह ऐसा देखा गया कि स्लेव्स को प्रेफर करते थे बेटों से भी। तो लेटर अपॉइंटेड एज इक़्तिदार ऑफ ग्वालियर, और फिर उसके बाद 1211 के अंदर इल्तुतमिश ने डिथ्रोन किया आराम शाह को, और खुद जो है सुल्तान बन गया, है ना। शमशुद्दीन नाम था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ही इज़ रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, है ना। और दिल्ली सल्तनत का भी मेन जो है जिसने दिल्ली सल्तनत को भी स्ट्रॉन्ग बनाया, वो इसी के नाम आता है। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन ही मोस्टली कंसंट्रेटेड सिक्योरिंग हिज थ्रोन फ्रॉम हिज राइवल्स। शुरुआत में इसने क्या किया? अपनी जो पोजीशन थी उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। ऐसे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया, लेकिन जो चीज़ हाथ में है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो कह रहा है कंसंट्रेटेड ऑन सिक्योरिंग हिज थ्रोन। द कमांडर्स ऑफ मोहम्मद गोरी लाइक यल्दूज कवाचा, इन सबको जो है इनको हरा दिया। जो मोहम्मद गोरी के कमांडर्स थे यल्दूज और खवाचा, इन सबको इल्तुतमिश ने ढंग से हरा दिया। कंप्रिहेंसिवली डिफीटेड, और भगा दिया। क्या पंजाब से भी निकल जाओ तुम, और मेन एरिया मुल्तान से भी हटा दिया, कि अब यहाँ पे सारा कंट्रोल किसका हो गया? इल्तुतमिश का कंट्रोल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे इसकी लीडरशिप की एक बात बताते हैं कि मंगोल्स जो थे उनका लीडर था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने क्या किया था? जलालुद्दीन मकबरनी को हरा दिया था, और जलालुद्दीन मकबरनी भाग के मंगोल्स की तरफ से इंडिया में शरण लेना चाहता था। तो असाइलम मांग रहा था इल्तुतमिश से, तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि नहीं, मैं कोई असाइलम नहीं देने वाला हूँ। तो इल्तुतमिश रिफ्यूज टू प्रोवाइड हिम शेल्टर, बिकॉज उसको पता था कि अगर इसने शेल्टर प्रोवाइड किया तो चंगेज़ खान अटैक कर देगा। तो अपने आप को और अपने एम्पायर को रैथ ऑफ चंगेज़ खान से बचाने के लिए इसने मकबरनी को जो है अलाउ नहीं किया। तो इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि ये बड़ी समझदारी के साथ अपने रूल को ज़्यादा कंसंट्रेट और सिक्योर कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ और जो आजू बाजू के जैसे मकबरनी को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पता था चंगेज़ खान फिर झगड़ा हो जाएगा चंगेज़ खान से। तो इस तरह से इन्होंने जो है बड़ी समझदारी दिखाई। फिर यहाँ पे कहते हैं ही ब्रॉड बैक बंगाल एंड बिहार बैक टू इनटू दिल्ली सल्तनत, वापस से बंगाल और बिहार को फिर से कब्जा लिया। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है रिवोल्ट्स भी सप्रेस किए, राजपूत रिवोल्ट्स भी, और रणथंबोर भी इन्होंने वापस ले लिया। ही रिकवर्ड रणथंबोर। ठीक है। फिर उस पर बात आ रही है कि ही एस्टेब्लिश कंट्रोल और बयाना, मंडोर, जालोर, ग्वालियर। ये ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके ऊपर क्वेश्चन सीधे नहीं आ सकते हैं, लेकिन मेजर बात बस इतना आ सकता है कि इन्होंने बिहार और बंगाल को वापस किया, और जलालुद्दीन मकबरनी जो था, जो ख्वाजीरामी एम्पायर का रूलर था, उसको इन्हें सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि ही रिसीव्ड अ मंसूर। मंसूर होता है एक एक्चुअली चिट्ठी आती है, चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ है भैया कि चिट्ठी के अंदर जो एबेसिड कैलिफ था उसने लिख के दे दिया कि हाँ हम इसको अथॉरिटी दे रहे हैं रूल करने की। तो दैट इज लाइक एन अथॉरिटी टू रूल, अ लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इल्तुतमिश को लेटर ऑफ रिकॉग्निशन मिला था। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन उन्होंने कंप्लीट की। और कुतुब मीनार क्या रिप्रेजेंट करता है? विक्ट्री ऑफ टर्क्स। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुतुब मीनार क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स विक्ट्री ऑफ टर्क्स। फिर कह रहे हैं ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द अरेबिक कोइनेज। इन्होंने कोइनेज स्टार्ट की, टंका और जीतल, दो इन्होंने कोइन स्टार्ट किए थे। टंका कॉपर का था, सॉरी टंका सिल्वर का था, और जीतल कॉपर के कोइंस थे। ठीक है। तो सिल्वर और कॉपर कोइंस में स्टार्ट किए थे। और कह रहे हैं सिल्वर टंका वाज वेइंग 175 ग्राम्स, है ना। इसका वजन 175 ग्राम्स था, और इट बिकेम स्टैंडर्ड कोइन मेडिवल इंडिया। ठीक है। और इसने एक जो नई चीज शुरू की थी इल्तुतमिश ने, वो ये शुरू किया था नेम ऑफ टकसाल ऑन द कोइंस। टकसाल मतलब होता है जहाँ पे कोइन मिंट हुआ है, जो मिंटिंग प्लेस है उसको बोलते हैं टकसाल। लिख देता हूँ, मिंटिंग प्लेस, जहाँ पे कोइन बना है, मिंटिंग प्लेस को इसने लिखना शुरू करा दिया। और उसके बाद और क्या खास बात करी इल्तुतमिश ने? ही ऑर्गेनाइज तुर्कान चहलगानी। इट वाज अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 40 नोबल्स का ग्रुप था, और जो इल्तुतमिश के बहुत ज़्यादा क्लोज थे उन लोगों को इसने तुर्कान चहलगानी में ले लिया था। फिर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे राइटर्स भी रहे इसके टाइम में। मिन्हाज सिराज इसकी किताब है, तबकात नासिरी, तबकात नासिरी।
उसके बाद ताजुद्दीन, मोहम्मद जुनैदी, ये इसका वज़ीर था। मोहम्मद जुनैदी वॉज वज़ीर ऑफ इल्तुतमिश। इस तरह से मेजर से नाम बता रखे हैं कि दे वर ऑल्सो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स ड्यूरिंग हिज टाइम। और उसके बाद इल्तुतमिश जो है इसने 2 कॉलेज स्टार्ट किए, नसीरिया और मुजिया, ये 2 कॉलेज स्टार्ट किए दिल्ली के अंदर ही। नसीरिया ही कॉलेज है जो जामिया बना है, जामिया मिलिया जो है वो नसीरिया ही है, ठीक है। उसके बाद ही बिल्ट अ वाटर टैंक कॉज हौज़ शमशी और गंडक की बावली। गंडक की बावली और हौज़ शमसी ये महरौली के आसपास ही हैं। ये इसने टैंक बनवाए थे पानी के हिसाब से, और ये जो है सीढ़ियाँ थी उसकी। तो गंडक की बावली और हौज़ शमसी वॉज अ टैंक, वाटर टैंक, है ना, दिस वॉज अ वाटर टैंक। फिर ये कह रहा है ही ऑल्सो मेड सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी बिल्ट इन 1231। ये एक्चुअली क्या था कि दिल्ली के अंदर ही छोटे छोटे शहर टाइप डेवलप हुए थे, उसमें से एक सुल्तानगढ़ी था। सुल्तानगढ़ी एक्चुअली वहाँ उसने अपने जो सबसे बड़े बेटे का टॉम भी बनाया था, प्रिंस नसरुद्दीन महमूद का। प्रिंस नसरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई थी, तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री के हिसाब से इट वॉज द फर्स्ट इस्लामिक टॉम दैट वाज बिल्ट इन दिल्ली, है ना। और वैसे जो इल्तुतमिश का टॉम है वो भी दिल्ली के अंदर ही है ना। इल्तुतमिश का टॉम दिल्ली के अंदर है और कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर के अंदर टॉम है, ठीक है। ही नॉमिनेटेड इज डॉटर एज सक्सेसर। इनकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, तो उन्होंने उसको कहा कि भैया शी विल बी माई सक्सेसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। देखिए टेक्निकली तो इल्तुतमिश ने बोला था कि रजिया सुल्तान रूल करेगी, लेकिन इल्तुतमिश के जाने के बाद जो है नोबल्स की मदद से किंग बन गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। तो और इसके टाइम में क्या हुआ कि मुल्तान के गवर्नर रिवोल्ट कर दिया। तो जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या हुआ कि मुल्तान के रिवोल्ट को सप्रेस करने के, एक्चुअली पहले से बेसिक स्टाइल था कि जब कोई रिवोल्ट करता था तो राजा अपनी फौज लेके उसको क्रश करने के लिए जाता था। तो जब गवर्नर ऑफ मुल्तान ने रिवोल्ट किया तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह वहाँ पे मार्च करके अपनी फौज लेके सप्रेस करने गया, और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया इल्तुतमिश की बेटी ने, रजिया सुल्तान ने। तो रजिया इस टाइम जो है किंग बन गई, ठीक है। और देखिए खास बात है कि फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर है मेडिवल हिस्ट्री की, रजिया सुल्तान, ठीक है। और वो क्या करती थी, जब वो कोर्ट में आती थी तो फादर के अटायर में आती थी, जो उनके पिताजी कपड़े पहनते थे उसी में आती थी, विदाउट पर्दा, कुल्हा और कुला, है ना। कुल्हा मतलब होता है कैप और कुल्हा मतलब गाउन टाइप। तो रेड कलर का गाउन और ये कैप वगैरह पहन के फिर वो कोर्ट में आती थी। और उन्होंने एबेसिनियन स्लेव मलिक याकूत, एक्चुअली का आपने सुना भी होगा, है ना। तो मलिक जमालुद्दीन याकूत, याकूत को मीर याकूर बना दिया था। मीर याकूर मतलब होता है इंचार्ज ऑफ फोर्सेस, है ना। क्लास के एंड में मोस्ट प्रोबेबली या नेक्स्ट क्लास के शुरुआत में मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा जिसके अंदर जो मेजर इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो आप लिस्ट देख पाएंगे। तो मीर याकूर वॉज हेड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। एक्चुअली हिस्टोरिकली प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन स्टोरी में ऐसा मानते हैं कि रजिया और जो है इनका जो अफेयर था याकूत का, हिस्टोरिकली प्रूव नहीं है, लेकिन वैसे स्टोरी ये बोलती है कि रजिया और याकूत का अफेयर था। तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि इसने कुछ नॉन टक्स को भी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी थी रजिया ने। और रजिया सुल्तान डिस्कार्डेड द फीमेल अपैरल, और पिताजी की ड्रेस जो कुभा और कुला उसको पहन के आती थी। अब कहते हैं कि वैसे तो रजिया काफ़ी ज़्यादा मतलब टैलेंटेड थी, लेकिन इसकी सिर्फ एक बैड लक ये रहा कि इसके भाई जिंदा थे उस टाइम, और भाई ज़्यादा वैसे उनके अंदर टैलेंट नहीं था, लेकिन बस सिचुएशन ऐसी बनी कि फीमेल के हिसाब से इसको जो सपोर्ट ही नहीं मिला। तो फिर ये कह रहे हैं कि इन 1240 अल्तुनिया गवर्नर था बठिंडा का, इसने रिवोल्ट कर दिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि किंग को जाना पड़ता था, तो रजिया जो है याकूत के साथ अल्तुनिया के साथ लड़ाई करने के लिए चली गई भटिंडा की तरफ, और उसके बाद जो है टर्किश जो फॉलोअर्स थे अल्तुनिया के, उन्होंने मर्डर कर दिया याकूत का और रजिया को प्रिजनर ले लिया। अब रजिया ने क्या किया, रजिया ने शादी कर ली अल्तुनिया से और इसको कहा चलो अब अटैक करते हैं वापस। तो इधर जो बहराम शाह लीड कर रहा था, तो इसने बहराम शाह की तरफ अटैक किया कि भैया वापस सेंटर पे जाके बहराम शाह जो किंग बन के बैठ गया उसको हरा देते हैं। लेकिन कहते हैं रास्ते में इनको जो मरवा दिया था बहराम शाह ने, किसी डेकोइट या किसी से, कैथल हरियाणा के अंदर इनकी जो है इनको मरवा दिया था बहराम शाह ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल बन गया बहराम शाह, है ना। तो फॉल ऑफ रजिया सुल्तान पेव्ड द वे फॉर असेंडेंसी ऑफ द 40। अब ये देखिए फिर से कह रहा है कि जो तुर्कानी चहलगानी जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी उसकी इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ गई, क्योंकि राजा एज सच ज़्यादा केपेबल नहीं थे। तो इसीलिए कहते हैं कि सुप्रीमेसी रही सुल्तान के लिए, लड़ाई चलती रही। तो थोड़े टाइम के लिए ये बना 2 साल के लिए, फिर उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह बना 4 साल के लिए, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड था वो ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। और फिर उसके बाद नसरुद्दीन महमूद बना था। तो नसरुद्दीन महमूद को जो है थोड़ा सा टाइम पीरियड अच्छा रहा इसका, काफ़ी टाइम तक इसने रूल किया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश हु वाज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। और इसके टाइम में क्या हुआ था कि इसको जो सपोर्ट मिला था वो बलबन का सपोर्ट मिला था राजा बनने के लिए। बलबन वाज अ
वॉज वन पर्सन इन तुर्कानी चहलगानी, तुर्कानी चहलगानी में था बलबन, तो बलबन ने इसको सपोर्ट किया, बलबन का दूसरा मुल्क खान। और ये जो मेंबर था चहलगानी का, इसने सपोर्ट किया नसरुद्दीन महमूद को, और इसके सपोर्ट की वजह से नसरुद्दीन महमूद जो है किंग बन गया। और फिर उसके बाद जब नसरुद्दीन महमूद किंग बन गया तो इसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी, बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद से कर दी थी, और बलबन को खुद टाइटल मिल गया था डेप्यूटी सुल्तान का। तो बलबन जो है इस टाइम डेप्यूटी सुल्तान बन गया था, बलबन, ठीक है। सपोर्ट किया नसरुद्दीन महमूद को, ये किंग बन गया, ये खुद डेप्यूटी सुल्तान बन गया, और अपनी बेटी की इसने शादी कर दी थी, ठीक है नसरुद्दीन। और एक्चुअली कहा यह जाता है कि खुद इस टाइम जो है बलबन ही रूल कर रहा था, सिर्फ नाम ही नसरुद्दीन महमूद का था, लेकिन टेक्निकली जो है बलबन ही रूल कर रहा था। तो और फिर कहते हैं कि भैया ये डाइड, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बलबन ने इसको जहर दे दिया था, कुछ हिस्टोरियन ऐसा बोलते हैं, जैसे कि इब्न बतूता और इसामी मेनली। तो ये दोनों ये कहते हैं कि बलबन ने जो है जहर दे के नसरुद्दीन महमूद को मार दिया और खुद जो है थ्रोन कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब बलबन की बात ये आती है कि बलबन का रियल नाम हमने देख लिया उलुग खान, और इसने टाइटल, इसका दूसरा नाम था बहाउद्दीन, हिज रियल नेम वाज बहाउद्दीन ऑल्सो कॉल्ड एज उलुग खान, और इसने टाइटल लिया था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। और इसने जो है दिल्ली को बड़ा क्लोज से देखा था, तो इसको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी दिल्ली कैसे कंट्रोल हो सकती है। तो इसने क्या किया, ही न्यू दैट द रियल थ्रेट टू मोनार्की वाज नोबल्स कॉल्ड द 40 तुर्कानी चहलगानी। तो इसने पूरी ये ट्राई कर दी कि तुर्कानी चहलगानी का काफ़ी जो पावर उसको कंट्रोल कर दिया। और उसके बाद इसके किंगडम में ऐसा रहता था कि जब राजा बैठा रहेगा थ्रोन पे तो बाकी सब खड़े रहेंगे, सब हाथ फोल्ड करके खड़े रहेंगे, सिर्फ एक राजा बैठ पाएगा। और इसने कहा भैया जब राजा है ही जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही मतलब कि शेडो ऑफ द गॉड, गॉड शेडो ऑन द अर्थ, और नाइब खुदाई कि डेप्यूटी ऑफ द गॉड। तो इस तरह से इसने ये दो टाइटल्स लिए थे, निब्यात या नाइब खुदाई। निब्यात मतलब डिवाइन ग्रेस है इसके ऊपर, नायब का मतलब है डेप्यूटी, तो नाइब खुदाई भी इसने टाइटल लिया था। तो ये 3 टाइटल्स इसने लिए थे। तो इस तरह से मेनली ये करना चाह रहा था कि राजा की जो पावर है, जो सुल्तान की पावर हो, बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाए। तो उस तगड़ी करने के लिए इसने एक और चीज़ स्टार्ट की कि नवरोज़ फेस्टिवल शुरू किया कि भैया देखो मेरी कितनी वेल्थ है, वो है, ये पर्शियन फेस्टिवल था नवरोज़, वो स्टार्ट किया। और साथ में 2 चीज़ें स्टार्ट की, सजदा और पाबोस। तो सजदा ये था कि जब आप अगर मान लीजिए किंगडम में आएंगे तो आप जो प्रोस्ट्रेशन होती है, झुक के जो प्रणाम है वो करेंगे। और दूसरा पाइबोस, पाइबोस मतलब किसिंग ऑफ सुल्तान्स फीट, कि आप जो है पैर को जो है चूमेंगे। तो इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि जो राजा है वो बड़ा पावरफुल है और राजा की रिस्पेक्ट भारी होनी चाहिए। तो इसके कोर्ट के अंदर भी जैसा कि अभी बताया कि खुद ही अकेला बैठता था, बाकी सब खड़े रहते थे हाथ फोल्ड करके, ठीक है। ही स्टूड फॉर द चैंपियन ऑफ टर्किश नोबिलिटी, नॉन टर्क्स को इसने सबको निकाल दिया। इनफैक्ट ये बोलता था कि जब मैं किसी नॉन टर्क को देखता हूँ ना तो मेरा खून जो उबाले मारने लगता है, मेरे खून में उबाल आ जाता है। और इसकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। और ये बोलता था कि जब भी मैं किसी छोटी जाति के जो है जैसे नॉन टर्क्स को देखता हूँ तो मेरा खून जो है गुस्से से खोल उठता है। और ये अपने आप को बोलता था कि मैं जो हूँ मैं अफरासियाब डायनेस्टी से हूँ, अफरासियाब डायनेस्टी। अफरासियाब एक्चुअली सिर्फ माइथोलॉजिकल डायनेस्टी थी और इसके अंदर जो है जो इनके भगवान वगवान रहे थे, तो कहता था मैं अफरासियाब डायनेस्टी से हूँ, क्योंकि ये अपने आप को हायर नोबिलिटी वाला दिखाना चाह रहा था, ठीक है। और इसने फिर कह रहे हैं कि इसने सारे तरीके किए कि जो भी लोग थे द 40 के अंदर जो इसके अगेंस्ट थे उनको इसने कैप्चर कर लिया, फेयर या फाउल के भी तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया। जो सिर्फ इसके लॉयल थे, जो सिर्फ बलबन की रेस्पेक्ट और बलबन से ही लॉयल थे, उन्हीं को छोड़ा गया, बाकी सबको इसने हटा दिया तुर्कानी चहलगानी द 40 से, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इसने एग्जांपल दे रखा है कि इसको पनिश किया गया, हैबत खान द गवर्नर ऑफ ओध वाज पनिश फॉर किलिंग अ मैन हु वाज ड्रंक, गवर्नर ऑफ बठिंडा शेर खान वाज पॉइजन। तो इस तरह से इसने जो भी इसके अगेंस्ट थे उनको इसने टैकल कर लिया, ठीक है, जो भी इसके अगेंस्ट थे उसको उसने मरवा दिया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि बलबन हैड टू डील विद इंटरनल प्रॉब्लम्स एज वेल, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। तो एक्सटर्नल के अंदर मंगोल्स की बात आती कि भैया मंगोल्स का अटैक था, मंगोल्स वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक। तो इसने जो है पहले से ही इंडियन रूलर्स वर रेडी टू रिवोल्ट एट द स्मॉलेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो इसने क्या किया, टू हैंडल ऑल दीज प्रॉब्लम्स ही अडोप्टेड अ स्टर्न पॉलिसी, ऑर्गेनाइज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी। तो इसको ये इस बात समझ में आ गई थी कि अगर मुझे टैकल करना है इन सबको तो मेरी आर्मी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसीलिए इसने एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज क्या था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था और इसके अंदर इसको जो है आर्मी को रियूनाइज करके इसने आर्मी को बेटर कर लिया था ताकि कोई भी रिवोल्ट वगैरह उसको बढ़िया सप्रेस किया जा सके। ही पेड मोर अटेंशन टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग। तो इसने ज़्यादा एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो ऑलरेडी है उसको काफ़ी कंसोलिडेट किया इसने, और राजा की जो सुल्तान की पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी इसने।
तो कहता है कि इनफैक्ट जैसे मेवातीस थे, मेव्स ऑफ हरियाणा, कहते हैं कि उनका कई बार इसने देखा कि भैया रोबरीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसने स्टर्न एक्शन लिया, उनके रिवोल्ट को भी जाके इसने क्रश किया। ठीक है, दे वर मर्सिलेसली सेंटेंस टू डेथ, इस तरह से बता रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बता रहा है कि बलबन ने जो है अपने सन बुगरा खान को अपॉइंट कर दिया था बंगाल गवर्नर। एक्चुअली बुगरा खान से पहले तुगरिल खान था। तुगरिल खान ने जब रिवोल्ट किया, बंगाल का गवर्नर था, तो बलबन ने जाके रिवोल्ट को क्रश किया और फिर उसके बाद अपने बेटे बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया। तो फिर ये कह रहे हैं, देखिए कि मंगोस रिपेयर्ड एंड बलबन सेंट हिज सन प्रिंस महमूद अगेंस्ट देम और एक्चुअली ही वाज किल्ड इन द बैटल। तो ये कहते हैं कि बलबन इतना स्ट्रांगली फॉलो करता था रूल्स रेगुलेशन कि जब इसके कोर्ट में खबर आई कि इसके बेटे को मार दिया गया है, तो कहते हैं कि इसने फिर भी नॉर्मल रूटीन रखा, पूरा नॉर्मल रूटीन रखा, कोर्ट का पूरा शाम तक चलने दिया, फिर कोर्ट को डिस्पर्स किया और फिर कहते हैं पूरी रात रोया। ऐसे राइटर्स बोल रहे हैं कि फिर पूरी रात रोया, लेकिन इसने अपने बेटे की डेथ के ऊपर भी कोर्ट को सस्पेंड नहीं किया। तो ये बड़ी स्पेशल बात थी। दूसरा, बलबन कहते हैं कि इतना भारी, मतलब किंग के हिसाब से था कि इसने बहुत भारी थ्रोन बनवाया था, बड़ा सिंहासन बनवाया था। दूसरा, ये राजा के अटायर में, कहते हैं कि अपने कमरे के अंदर भी राजा के अटायर में ही रहता था, कभी भी मान लो राजा की जरूरत पड़े तो राजा अटायर में दिखे, तो प्रॉपर ड्रेस व्रेस तैयार होकर रहते थे बलबन साहब। ठीक है, और इनको बोला गया ही वॉज द वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इन्होंने जो है भारी दिल्ली को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। हालांकि मंगोल इन्वेजन से ये नहीं बचा पाए, फुली सेफगार्ड नहीं कर पाए। उसके बाद बलबन का पोता था कैकुबाद। कैकुबाद मतलब बुगरा खान का बेटा। एक्चुअली कैकुबाद नाम जो है अफरासियाब डायनेस्टी से लिए, इसने कैकुबाद, कैमूर्स, ये अफरासियाब डायनेस्टी के थे, तो बलबन ने वैसे ही नाम रखा अपने पोतों के। तो कैकुबाद वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बलबन एंड ही वॉज मेड सुल्तान बाय दिल्ली नोबल्स, क्योंकि बुगरा खान चला गया था, बुगरा खान ने कह दिया भैया मैं बंगाल में ही रहूँगा, मैं वापस नहीं आ रहा, तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी बुगरा खान ने। अब हुआ ये कि जैसे ही ये बात होती है कि अगर भैया मान लो कोई किंग जो है या कोई गवर्नर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, तो किंग जाएगा और उसको क्रश करके आएगा। अब ये जो स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी किरण उस-सदैन के अंदर है, अमीर खुसरो ने किताब लिखी है, इसके अंदर ये स्टोरी बता रखी है कि कैकुबाद को अब क्या करना था, बंगाल जाना था और इसको बुगरा खान को हराना था। अब कहते हैं कि बुगरा खान बंगाल गवर्नर बैठा था और बुगरा खान इसका पिताजी है। तो कैकुबाद जब मार्च लेके, मतलब अपनी आर्मी लेके चला बुगरा खान की तरफ, तो सामने बुगरा खान की आर्मी आ गई। तो अब कहते थे कि सिचुएशन ये बनी कि बुगरा खान को सिजदा और पापोस करना पड़ेगा, मतलब पिता को अपने बेटे कैकुबाद के सामने सिजदा और पापोस करना पड़ेगा, क्योंकि कैकुबाद इज द हेड, सुल्तान है। तो और ये जो ट्रेंड था सिजदा और पापोस का, बलबन ने शुरू कर ही रखा था, वो चल ही रहा था। तो कहते हैं कि बुगरा खान जो है झुकने ही वाला था, क्योंकि वरना फिर रिवोल्ट और लड़ाई, लेकिन फिर कैकुबाद ने जो है गले से लगा लिया और बाप बेटे दोनों गले से लग गए और बुगरा खान झुका, उससे पहले कैकुबाद ने उसे गले से लगा लिया। तो इस तरह से जो सिचुएशन ओड हो सकती थी वो ठीक हो गई, है ना। फिर यहाँ पे कह रहे हैं ही वॉज सून रिप्लेस्ड बाय सन कैमूर, इसका कैकुबाद का बेटा था कैमूर्स, और फिर उसको जो है कैमूर्स को हरा दिया था जलालुद्दीन खलजी ने, इनफैक्ट मर्डर करवा दिया था कैमूर का, और फिर जलालुद्दीन खलजी ने कैप्चर कर लिया था थ्रोन को। तो इसके बाद फिर जो डायनेस्टी आती है वो होती है खलजी डायनेस्टी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।